हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर की क्लासेस। राजस्थान आर्ट एंड कल्चर में हम बात कर रहे थे राजस्थान के इम्पोर्टेंट फोर्ट्स की, और इसी सीरीज़ में आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट फोर्ट्स में चित्तौड़गढ़ फोर्ट की बात कर लेंगे सबसे पहले। फिर हम बात कर लेंगे तारागढ़ फोर्ट की बात भी करेंगे। इसके अलावा आप देख सकते हो हम ये जो मेहरानगढ़ फोर्ट है जोधपुर वाला, उसकी बात भी करेंगे, और सोनारगढ़ जो फोर्ट है जैसलमेर वाला, उसकी बात करेंगे। तो ऐसे टोटल 4 फोर्ट्स अभी हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, और साथ में आपको पिक्चर्स भी दिखाई जाएगी जिससे आपको थोड़ा सा याद रहे। अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो नोट्स आप परचेज कर सकते हो। गार्गी क्लासेस के जो भी कंटेंट आपको यूट्यूब पे पढ़ाया जा रहा है एग्जैक्टली वो का वो कंटेंट आप नोट्स भी ले सकते हो। ज्योग्राफी के, राजस्थान के, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, करंट अफेयर्स और वर्ल्ड ज्योग्राफी अकॉर्डिंग टू RAS मेंस। तो ऐसे में ये नोट्स सभी प्रिपेयर्ड हैं। अभी तक जितने भी वीडियोस डाले जा चुके हैं वो, जिसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री इनके तो कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है, या आप पूरे कंप्लीट परचेज कर सकते हो। इसके लिए आपको करना क्या होगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर एक पिंड मैसेज है, उस पिंड मैसेज को सिंपल वे में आपको फॉलो करना है, ठीक है। विद इन फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स यू विल गेट योर नोट्स आफ्टर पेइंग द एडिक्वेट अमाउंट विच इज़ मैंशन्ड इन दैट पर्टिकुलर मैसेज। ओके, तो ये सिंपल सा प्रोसेस है, आपको सिंपली फॉलो करना है। अब चलते हैं मेन कंटेंट पे। अभी हम बात करेंगे चित्तौड़गढ़ फोर्ट की। ये आपके सामने जो स्क्रीन पर इमेज है ये ही चित्तौड़गढ़ फोर्ट की है, जिसमें आप यहाँ पे वाटर पॉन्ड भी देख पा रहे हो। ये आपके सामने ये जो स्तंभ है ये विजय स्तंभ है। इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग टेम्पल्स भी हैं अंदर। बहुत बड़ा ये दुर्ग है अपने आप में, ठीक है, पहाड़ी के बिल्कुल टॉप पे बना हुआ। और नीचे आप इधर देख ही सकते हो ये प्लेन एरिया है, और ये इधर ये हिल पे बना हुआ है। दैट मीन्स ये एक तरीके का हिल फोर्ट है, ठीक है। हिल फोर्ट की कैटेगरी में हम इसको कंसिडर करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं वीडियो, अब पहले इमेज देख ली तो अब चलते हैं मेन कंटेंट की तरफ। चित्तौड़गढ़ या चित्तौड़गढ़ फोर्ट या चित्तौड़ दुर्ग, दोनों में से आप जो भी बोलना चाहो, तो बेसिकली ये बताया जाता है हिल फोर्ट्स में सबसे बेस्ट माना जाता है इसको। राजस्थान के जितने भी हिल फोर्ट्स हैं उनमें से, और इसको बनवाया गया था चित्रांगद मौर्य के द्वारा 7th सेंचुरी में। और चित्तौड़गढ़ फोर्ट के लिए ही कहा जाता है कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। दैट मीन्स चित्तौड़गढ़ के सामने बाकी जितने भी गढ़ हैं, राजस्थान के जितने भी फोर्ट्स हैं, वो सभी इन्फीरियर कहीं ना कहीं कंसिडर होते हैं जब कैटेगरी की अगर बात आ जाए, क्लासिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। राजस्थान के मैप में आप देखो तो चित्तौड़गढ़ पड़ता है साउथ ईस्टर्न गेट की तरह। मतलब ये हो गया, आप मानो कि अगर साउथ राजस्थान का मैप आप इस तरीके से बनाओ तो इस तरीके से बनेगा पूरा। तो ऐसे में इधर वाला ये रीजन है मालवा का, ठीक है, इधर मालवा आ गया, और इधर साउथ की तरफ जाओगे गुजरात, तो गुजरात और मालवा के लिए कहीं ना कहीं ये बीच में आता। अगर राजस्थान में गुजरात की तरफ से कोई इन्वेजन होता, अटैक होता, या मालवा की तरफ से, तो इसलिए आप इसको कह सकते हो साउथ ईस्टर्न गेट ऑफ राजस्थान, ठीक है, जिसमें आप देख सकते हो मालवा और गुजरात की तरफ से कोई भी अटैक होता तो उनसे प्रोटेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जाता था मेवाड़ के द्वारा। मेवाड़ का आपका हो गया, ये चित्तौड़गढ़ की हम बात कर रहे हैं, तो ऐसे में एक्चुअल नेम जो है चित्तौड़गढ़ का वो है चित्रकूट, ठीक है। तो चित्रकूट आपने कई कॉलोनीज़ के नाम भी सुने होंगे, तो चित्रकूट नाम यहीं से डिराइव्ड है कहीं ना कहीं। इसके अलावा आप देख सकते हो यहाँ पर 3 साके हुए थे, जो कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा साके हुए हैं। यहाँ पर मैक्सिमम है राजस्थान में, अगर काउंटिंग की बात करो कि सबसे ज़्यादा साके कहाँ पर हुए थे। साके बेसिकली क्या होते हैं वो देखो। साका क्या होता था कि मान लो ये फोर्ट है जो कि चारों तरफ से पूरा पैरापेट से कवर्ड है, चारों तरफ रैम्पर्ट है, बाउंड्री बनी हुई है। बाहर से कोई इन्वेडर या फिर कोई भी एनिमी अटैक करता है, तो ऐसे में यूँ पता पड़ रहा है कि अंदर शुरुआत तो ये होती थी कि एनिमी को परेशान होकर के ही लौटना पड़े, क्योंकि दीवारें बहुत ऊंची ऊंची थी, तो जल्दी से हर कोई इन दीवारों को भेद करके अंदर एंटर नहीं हो पाता था। तो ऐसे में एनिमीज़ रिटर्न हो जाते थे। तो कई बार सिचुएशन ऐसी बनती थी कि एनिमी बड़ा जिद्दी होता था, जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी, आपने पद्मावत मूवी देखी हो तो डेफिनेटली आपको समझ में आया होगा कि बाहर ही अपना खुद का कैंप लगा लिया करते थे। तो ऐसे में अब ये अंदर के अंदर ये जैसे बॉर्डर में पैक हो गए, तो अंदर बहुत सारे लोग एक साथ रहेंगे, तो रिसोर्सेज कहीं ना कहीं रन आउट हो सकते हैं, कमी हो सकती है रिसोर्सेज की। तो ऐसे में क्या हो जाता है, रन अवे, बेसिकली रन आउट नहीं, रन अवे हो जाएंगे। तो ऐसे में बाहर की दुनिया से बिल्कुल डिस्कनेक्टेड ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रह पाते।
तो ऐसे में ये जो बाहर से जो भी अटैकर्स थे जो अटैक किया करते थे, तो उसमें क्या होता था कि अंदर से, इस फोर्ट के अंदर से मेल जो थे, पुरुष लोग जो थे, वो तो केसरिया सैफ्रॉन कलर के कपड़े पहन करके और बाहर लड़ने के लिए निकल जाते थे, इसको तो बोलते थे केसरिया। और पीछे से जो लेडीज हुआ करती थी, वुमेन हुआ करती थी, राजपूत वुमेन, उनके लिए एक सिग्नल होता था कि अगर ये केसरिया करने गए हुए जो मेल्स हैं, मेंस हैं, ये रिटर्न हो जाते हैं तब तो ठीक है, और अगर किसी केस में मान लो कि हार गए हैं, केसरिया कहीं ना कहीं फेल हो गया है, तो ऐसे में फिर पीछे से ये औरतें जो रह गई हैं पीछे गढ़ में, फोर्ट में, वो करती थी जोहर। इसमें वो जल जोहर भी कर सकती थी, अग्नि जोहर भी कर सकती थी। इसका मतलब ये हो गया मास सुसाइड, एक तरीके से सारी औरतें मिलकर के सुसाइड किया करती थी। ठीक है, तो इस तरीके से जोहर और ये केसरिया, इन दोनों को मिलाकर के क्या बोला जाता है, साका। समझ गए? तो ऐसे में सबसे ज़्यादा बार साके अगर राजस्थान में हुए हैं तो वो चित्तौड़गढ़ में हुए हैं, जिसका सबसे पहला साका हुआ 1303 में, जब अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया था रावल रतन सिंह के। और रावल रतन सिंह के ऊपर अटैक क्यों किया गया था? क्योंकि रावल रतन सिंह की एक ब्यूटीफुल वाइफ थी, क्वीन पद्मिनिया, क्वीन पद्मावती। ठीक है, तो ऐसे में इन दोनों की झगड़े होते रहते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, तो ये साका 1303 में परफॉर्म होता है। बेसिकली इसके बारे में हमने हिस्ट्री वाले पोर्शन में मेवाड़ की हिस्ट्री, मेवाड़ की डायनेस्टी के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर हम ज़्यादा कोई बात नहीं करेंगे। ठीक है, गोरा और बादल, दो इंडिविजुअल्स जो कि वाकई में बहुत ब्रेवरी शो करते हैं, जिसमें गोरा जो कि पद्मिनी का अंकल था और बादल जो कि पद्मिनी का भाई था, दोनों मिलकर के बहुत ब्रेवली लड़ाई की। आप देखोगे कि इसमें मतलब बहुत, कहते हैं ना, लोहे के चने चबवा दिए थे एक तरीके से। दूसरा, इसके बारे में ये जो पूरा अटैक था, ये जो बैटल था, इसमें बैटल ऑफ चित्तौड़गढ़ भी बोला जाता है इसको, तो इसमें आप देखोगे कि मलिक मोहम्मद जायसी की एक बुक है पद्मावत। ठीक है, उस पद्मावत बुक में इसका मेंशन मिलता है। ओके, तो ऐसे में आप देखोगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, ये राजस्थान का दूसरा साका था, चित्तौड़गढ़ का तो फर्स्ट था, बट राजस्थान का ये सेकंड था, क्योंकि राजस्थान का फर्स्ट कहाँ पे हो गया था? 1301 में रणथंभौर में पहले ही हो गया था, और वो भी अलाउद्दीन खिलजी के चलते ही हुआ था। ठीक है, उसके बारे में हम वो आगे जानेंगे। बाकी फिलहाल वैसे अगर हिस्ट्री की सीरीज आपने कंप्लीट कर ली है तो आराम से समझ में आ रहा होगा आपके। तो अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया, रावल रतन सिंह ने लड़ाई की, और ऐसे में फिर बाद में जो रानी पद्मावती थी उनकी लीडरशिप में औरतों ने जोहर किया, क्योंकि रावल रतन सिंह की डेथ हो जाती है, हार जाते हैं। और इसमें कहीं ना कहीं ब्रेवरी शो की जाती है गोरा और बादल के द्वारा। ये हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है पद्मावत, एक पूरा नॉवल है जिसको लिखने का काम किसने किया? मलिक मोहम्मद जायसी ने। आप देखोगे इस फोर्ट को जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी ने जीत लिया था, तो उसके बाद में अपने बेटे को खिज खां को ये हैंडओवर कर दिया, और इसका नाम क्या कर दिया था? चित्तौड़गढ़ का बदल के खिजाबाद। आप देखोगे आमिर खुसरो जो कि एक हिस्टोरियन, बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्टोरियन रहा हुआ है, वो भी इस बैटल का विटनेस था, वो भी प्रेजेंट था इस बैटल के टाइम पे। अब अगर दूसरे साके की बात करें तो दूसरा साका हुआ था 1534 में, और उस टाइम पर रानी कर्मावती के अंडर में चित्तौड़ फल फूल रहा था। आप देखोगे इसमें अटैक किया गया था, गुजरात का सुल्तान था बहादुर शाह, उसने अटैक किया था, और रानी कर्मावती ने अपनी प्रोटेक्शन के लिए राखी भेजी थी हुमायूं को। उस टाइम पर हुमायूं का रूल चल रहा था, राइट? तो हुमायूं को राखी भेजी थी, बट हुमायूं हेल्प नहीं कर पाया था, क्योंकि हुमायूं गया हुआ था ईस्ट इंडिया की तरफ, मतलब बंगाल बिहार की तरफ एक्सपीडिशन में। ठीक है, तो ऐसे में वो पहुंच ही नहीं पाया, हेल्प ही नहीं कर पाया, और इसके चलते फिर क्या होता है? सेकंड साका होता है कि जो मेल थे उन्होंने केसरिया किया, और फिर उनकी हार होने के चलते पीछे से रानी कर्मावती की लीडरशिप में औरतों ने मिलकर के, राजपूती ब्रेव और फीमेल्स ने, ब्रेव वुमेन ने कहीं ना कहीं साका वो कर लिया, जोहर। तो ऐसे में ये दूसरा साका हो गया राजस्थान का। इसके अलावा अगर तीसरे साके की बात करें तो तीसरा साका परफॉर्म होता है 1567 में। इस टाइम पर किसने अटैक किया? अकबर ने। और रूलर कौन था चित्तौड़गढ़ का? उदय सिंह, महाराणा प्रताप का पिता। इसमें आप देखोगे उदय सिंह के टाइम पे ये जो साका हुआ, इसमें केसरिया जो किया गया था उसकी लीडरशिप किसके हाथ में थी? जयमल और फत्ता। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप कहोगे बहुत ही ज़्यादा ब्रेव करेजियस लीडर्स थे।
इन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से लड़ाई की। आप देखोगे कि अकबर भी इनकी करेज, इनकी ब्रेवरी, इनकी वेलोर से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ, और इतना इम्प्रेस हुआ कि आगरा फोर्ट के बाहर, मेन गेट के बाहर, दो बड़े बड़े स्टैचू बनवाए इन दोनों के, और वो भी कैसे, हाथी पे बैठे हुए, और उनको इंस्टॉल करवा दिया गया। ठीक है, तो ये था पूरा आपका थर्ड साका। तो इस तरीके से 3 साकों का फेस किया गया था चित्तौड़गढ़ के द्वारा। इसके अलावा अगर इस कोर्ट की फीचर्स की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो केवल धानव का मतलब डेजर्ट वाले जो फोर्ट्स होते हैं उस कैटेगरी में आप इसको नहीं डाल सकते। बाकी हर एक कैटेगरी, जितनी भी कैटेगरीज आपने पढ़ी अभी प्रीवियस वीडियो में, उसमें केवल डेजर्ट फोर्ट्स की जो कैटेगरी है उसमें हम इसको नहीं रख सकते चित्तौड़गढ़ के फोर्ट को। बाकी हर एक कैटेगरी में ये सूटेबल आपको फील होगा। विजय स्तंभ जो कि हमने अभी इमेज में देखा था, विजय स्तंभ आप देखोगे कि राणा कुंभा, महाराणा कुंभा का मालवा के साथ बैटल हुआ, और उस बैटल में जो विक्ट्री हुई उस विक्ट्री को सिंबलाइज करने के लिए विजय स्तंभ बनवाया गया था। ठीक है, वैसे महाराणा कुंभा को मेवाड़ केसरी के नाम से भी जाना जाता है। और आर्किटेक्चर में आप जब भी बात करो, जैसे हम ऑलरेडी बात भी कर चुके हैं, महाराणा कुंभा ने बहुत फोर्ट्स बनवाए थे, उनकी काउंटिंग है लगभग 32 फोर्ट्स। ठीक है, विजय स्तंभ को आप देखोगे ना तो आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट एग्जाम्पल दिखाई देता है कि हाँ, राजस्थान में या पर्टिकुलर या फिर इंडिया की आर्किटेक्चर की बात करें तो बहुत ही अच्छे फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं। या फिर आप कहोगे कि इंडियन आर्ट एंड कल्चर की एक एनसाइक्लोपीडिया यहाँ पर देखने को मिलती है, बहुत सारी डिटेलिंग दी हुई है, माइन्यूट डिटेल्स आपको मिल जाएंगी विजय स्तंभ में। तो विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, इनके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो अभी बात की हमने विजय स्तंभ की। इसके अलावा अगर देखोगे चित्तौड़गढ़ मेवाड़ की 800 साल तक लगातार राजधानी बनी रहती है जब तक उदयपुर स्टैब्लिश नहीं होता। और उदयपुर कब स्टैब्लिश होता है? जब महाराणा उदय सिंह ने जब तक उदयपुर को स्थापित नहीं किया था 1560 के लगभग। ठीक है, तब तक चित्तौड़गढ़ ही मेवाड़ की कैपिटल बनी रही थी। दूसरी तरफ इस फोर्ट की क्या खासियत है कि रिसोर्सेज इतने सारे हैं, इतना बड़ा दूरी पे फैला हुआ है, ये अराउंड 18 to 22 किलोमीटर्स की लेंथ का है ये, और आप विड्थ की बात करो लगभग 2 किलोमीटर, तो बहुत बड़ा एरिया है ये पहाड़ी के टॉप पे। तो इसमें क्या है, वाटर रिसोर्सेज जो है वो ऐसे थे जो कि इनएग्जॉस्टिबल थे, मतलब ख़त्म ही नहीं हो पाए, चाहे कितने ही ड्रॉट्स आ गए हों, चाहे कितने ही फैमिन्स आ गए हों। ठीक है, मेन जो डोर है इस फोर्ट का, उसको सूरज पोल बोला जाता है, जो कि ओल्डेस्ट दरवाज़ा है। इसके अलावा जैसे कि हमने ऑलरेडी देखा कि जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी ने हराया रावल रतन सिंह को, तो उसके बाद में खिज खां के हाथ में पहुंच गई और खिजाबाद नाम रख दिया गया था चित्तौड़गढ़ का। फिर उसके बाद में जालोर का राजा था मालदेव, उसको हैंडओवर कर दिया जाता है खिजाबाद को। दैट मीन्स खिज खां से हैंडओवर कर दिया जाता है पूरी चित्तौड़गढ़ की एम्पायर किसके हाथ में? मालदेव ऑफ जालोर। फिर उसके बाद में 1336 के टाइम के लगभग, मतलब 14th सेंचुरी में राणा हम्मीर देव का आना होता है और चित्तौड़गढ़ को फिर से अपने हाथों में ले लिया जाता है इस मेवाड़ की डायनेस्टी के द्वारा। और अब शुरू हो जाती है, अभी तक तो क्या था, रावल बात कर रहे थे हम, रावल देखा था, रावल नाम लगा रहे थे, रावल रतन सिंह ऐसे। अब शुरू हो गए थे राणा, और राणा हम्मीर देव को सेवियर ऑफ मेवाड़ भी कहा जाता है, जिसका हिंदी में मतलब हो गया मेवाड़ का उद्धारक, कि जो एक तरीके से मेवाड़ एक तरीके से बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, उसको रीस्टार्ट करना। ठीक है, और फोर्ट का रिवाइवल भी इन्होंने करवाया 1336 एडी में। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो फोर्ट है जिसकी हम बात करेंगे वो है सोनार फोर्ट ऑफ जैसलमेर, जिसको जैसलमेर का किला भी बोलते हैं। यहाँ पर आपके सामने जो स्क्रीन पर इमेज है, आप इसको थोड़ा ध्यान से देखोगे तो इस तरीके से दिखाई दे रहा है जैसे कोई शिप है बड़ा सा, और वो यहाँ पर पार्क किया हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ आप नोटिस करो। दूसरा, इसके चारों तरफ आप देखोगे तो कुछ गोल्डन सा, कहीं ना कहीं हमें एक मिराज देखने को मिल रहा है, एक ऑप्टिकल इल्यूजन सा फील हो रहा है, तो ऐसे में इसका नाम पड़ गया सोनार का किला। ठीक है, ये जैसलमेर में लोकेटेड है। अब इसके बारे में पूरी डिटेल्स हैं वो लेते हैं। सोनार फोर्ट जैसलमेर का किला, ये देखो हमने अभी देखा, ये येलो स्टोन से बना हुआ है, मतलब पीले पत्थर से बना हुआ है, और इसकी जो चारों तरफ की जो पैरापेट है जो स्टोन से बनी हुई है। सबसे मेन बात क्या है, पत्थर से बनी हुई है। अभी हमने देखा जो बाहर की तरफ पूरा जो एक तरीके से स्ट्रक्चर था वो ऐसे था जैसे कोई शिप हो,
या फिर आप एक इस तरीके से फील कर रहे थे जैसे कि कोई घाघरा हो, दैट मीन्स कोई स्कर्ट हो, दैट मीन्स कोई पेटीकोट हो। अब देखो आप इसको एक बार फिर से, आप इस इमेज को देखो कि किस तरीके से ये एक पेटीकोट की तरह आपको दिखाई देता है, ठीक है। और दूसरी एक इमेजिनेशन कि एक बड़े जहाज की तरह की जहाज कहीं पे कोई पोर्ट पे पार्क हो रखा हो, ऐसी हमें देखने पे फील आती है, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हो कि मेन जो इसके लिए बोली जाती है स्पेसिफिकली बात कि अगर इस फोर्ट तक किसी को पहुंचना है तो उसको लोहे की मतलब पत्थर के पैर होंगे तो ही वो पहुंच पाएगा। मतलब इतना मुश्किल है यहाँ तक पहुंचना, या फिर नॉर्मली इतना मतलब एक्सेसिबल बोल सकते हो कि कोई भी अगर एनिमी, कोई भी इन्वेडर अगर अटैक करे तो उसको बहुत ज़्यादा परेशान होना पड़ता है। एक तो चारों तरफ डेजर्ट और रही सही में इस फोर्ट का स्ट्रक्चर, वो दोनों चीज़ें मिला करके बहुत ज़्यादा मुश्किल बना देता है अगर कोई भी वहाँ पे जाए तो ऐसे में क्या कहा जाता है कि अगर आप वहाँ पर जाना चाहते हो, पहुँचना चाहते हो तो आपके पैर पत्थर के होंगे तभी आप पहुँच पाओगे, ये कहा जाता है। इसके अलावा आप देखोगे कि जो रैम्पेंट थी, मतलब जो परकोटा था, चारों तरफ की जो दीवार थी वो डबल लेयर्ड है, इसीलिए डबल लेयर्ड है एक तो, और उसको क्या बोला जाता है, कमरकोट। क्या बोला गया, कमरकोट। और लोकल लैंग्वेज में उनको बोला जाता है पाड़ा, ठीक है। ये नाम आप याद रखोगे, पाड़ा नाम से भी बोला जाता है और लोकल लैंग्वेज में, और साथ में डबल रैम्पेट जो परकोटा है जिसको बोला जाता है कमरकोट। दैट मीन्स जो डबल बाउंड्री बनी हुई है, वो अंदर वाली बाउंड्री है उसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा है, बाहर वाली की थोड़ी कम है। इसके अलावा यहाँ का जो मेन एंट्रेंस है, जहाँ से मेन एंट्री होती है इस फोर्ट में, उसका नाम है अक्षय पोल। पोल का मतलब दरवाज़ा, ठीक है। और साथ में ये भी बोला जाता है कि राजस्थान में अगर कहीं पर कोई भी नॉर्दर्न डायरेक्शन से अगर एंटर हो तो वहाँ पर वो कहीं ना कहीं जैसलमेर से होता हुआ तो आएगा ही, ये कहा जाता था पहले, ठीक है। तो कहीं ना कहीं नॉर्दर्न सैनिटल के नाम से इसको जाना जाता था कि हाँ ये प्रहरी है राजस्थान का, नॉर्दर्न बॉर्डर की तरफ से अगर देखा जाए तो। क्योंकि ज़्यादातर लोग आप देखोगे तो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन से इन्वेड करते थे इंडिया की तरफ, और इसमें सबसे पहले राजस्थान जो कि राजपूताना नाम से फेमस था पहले, या अलग अलग जो राजपूत लोग जो थे उनके नाम पर अलग अलग एम्पायर्स बनी हुई थी। तो सबसे पहले एनकाउंटर उनका किसके साथ होता था, इन्हीं वेस्टर्न रीजन में। और मेनली आप बात करो तो ये जैसलमेर के किले से, जैसलमेर वाले रीजन से। तो ऐसे में इसको क्या बोल दिया गया, प्रहरी। आप देखोगे यहाँ पर ये साइज के हिसाब से देखो या फिर जो स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो चित्तौड़गढ़ के बाद में दूसरे नंबर पे आता है। बाकी चित्तौड़गढ़ सबसे बड़ा है तो दूसरे नंबर पे सोनारगढ़ का किला है, फिर उसके बाद में और किले आते हैं साइज के हिसाब से देखें तो। सेकंड लार्जेस्ट इज सोनार फोर्ट। यहाँ पर साके जैसे कि हमने देखे थे, वहाँ पर 3 हुए थे चित्तौड़ में, यहाँ पर हुए 2.5 साके परफॉर्म हुए। अब आप देखोगे ये 2.5 कैसे हो सकता है, तो उसकी एक छोटी सी स्टोरी है, वो जान लेते हैं। सबसे पहला जो साका हुआ वो तो देखो मूलराज भाटी के टाइम पे हुआ था। अटैक किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, जिसमें राजपूत औरतों ने जोहर कर लिया था। तो ऐसे में आप क्या देख रहे हो कि एक तरफ तो मूलराज भाटी की लीडरशिप में केसरिया हुआ और राजपूत विमेन जो थी उन्होंने जोहर कर लिया। तो ऐसे में एक साका हो गया ये। फिर दूसरा साका होता है राणा दूधा के टाइम पे, जो कि महारावल दुर्जन साल, उसके टाइम पे नाम एक ही है, मतलब एक ही बंदा है, नाम अलग अलग है, राणा दूधा या फिर राव दूधा, महारावल दुर्जन साल दोनों एक ही हैं, ठीक है। तो फिरोज शाह तुगलक जब दिल्ली का राजा था तो उसने अटैक किया और उस टाइम पर राजपूत वुमेन थी उन्होंने जोहर परफॉर्म किया। तो ऐसे में केसरिया और जोहर दोनों हो गया, तो ये दूसरे नंबर का साका हो गया। फिर तीसरा साका जब होता है तो उस टाइम पर राव लूणकरण ने केसरिया तो कर लिया, ठीक है। अटैक किसने किया, अमीर अली पठान। ये बंदा आया था राव लूणकरण के पास में मतलब शेल्टर लेने के लिए कि मुझे बचाओ, मेरा राजा मुझे मारने वाला है। तो ऐसे में राव लूणकरण ये नहीं समझ पाया कि ये कॉन्स्पिरेसी थी, ये कोई षड्यंत्र था। पर लूणकरण ने क्या किया, ठीक है आ जाओ, अतिथि देवो भव वाले जो हमारी जो प्रिंसिपल है उस पर काम किया, रख लिया, और पता पड़ा कि ये अटैक करने वाला था। तो ऐसे में राव लूणकरण ने और इसने आमिर अली की लीडरशिप में इसकी जो पूरी मिलिट्री थी, इनके बीच में बैटल होता है। तो राव लूणकरण ने केसरिया तो कर लिया और इसमें राव लूणकरण कहीं ना कहीं हार भी जाते हैं। बट पीछे से जो
राजपूत वेमेन थी, उन्होंने जौहर परफॉर्म नहीं किया। ठीक है, तो कहने का मतलब आमिर अली पठान ने तो देखो धोखा दिया लूणकरण को, यहाँ पर आके शरण भी ले ली और लूणकरण के अगेंस्ट में लड़ाई भी करनी शुरू कर दी। तो ऐसे में केसरिया तो हो गया, बट जौहर परफॉर्म नहीं किया औरतों ने पीछे से। तो ऐसे में क्या हो गया, ये हाफ साका। तो इस तरीके से कितने साके हो गए यहाँ पे जैसलमेर में, 2.5 साके। अब आपको समझ में आ गया होगा कि 2.5 साके कैसे हुए। ओके, आगे चलते हैं। फिर अगर आगे बात करें तो इस सोनार फोर्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की, तो आप देखोगे ये फोर्ट जो है जिस हिल पर लोकेटेड है वो है त्रिकुटा हिल। नाम याद रखोगे, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा पर्टिकुलर फोर्ट जो है वो कौन सी हिल पर लोकेटेड है। तो ये त्रिकुटा हिल पर लोकेटेड है, ये ध्यान रखोगे। अच्छा, इस फोर्ट को सोनार फोर्ट क्यों बोलते हैं, ये हमने पहले ही देख लिया कि जब सूरज और आकाश दोनों मिलकर के, सन एंड स्काई दोनों मिलकर के जब अपनी लाइटनिंग का इफेक्ट जब डालते हैं ना, तो गोल्डन मिराज, दैट मीन्स आपको वहाँ पर ऑप्टिकल इल्यूजन दिखाई देता है ना, एक तरीके से सोने की छलक आनी शुरू हो जाती है। तो ऐसे में इस फोर्ट की ब्यूटी और एनहेंस हो जाती है, और यहाँ पर जो फोर्ट में सिटी है, हवेली है, वो बहुत सुंदर दिखना शुरू हो जाती है, सोने की तरह चमकती है। इसलिए इस फोर्ट का नाम दे दिया गया सोनार फोर्ट। तो आप ये नाम ध्यान रखोगे। इसके अलावा त्रिकुटा हिल की अगर बात करें तो त्रिकुटा हिल पर ही क्यों ये सोनार का फोर्ट जो है या जैसलमेर का फोर्ट है वो बनाया गया, तो इसके पीछे एक स्टोरी है छोटी सी। एक सेज थे, एक ऋषि थे जिनका नाम था इंसाल ऋषि का यहाँ पर आश्रम था, और वहाँ पर पहुँच जाना हो जाता है जैसलदेव का। ठीक है, अब राव जैसलदेव वहाँ पर जैसे ही जाते हैं तो उनको ये बताया जाता है सेज इंसाल के द्वारा कि भाई यहाँ पर त्रेता युग में इस पहाड़ी पर जो ऋषि काग्ज थे वो यहाँ पर साधना किया करते थे। ठीक है, तो ऐसे में ये बहुत पवित्र स्थान है, तो इसलिए त्रिकुटा हिल को बहुत ज़्यादा पवित्र कंसिडर करते हुए राव जैसलदेव भाटी ने यहाँ पर 12 जुलाई 1156 को नींव लगा दी अपने फोर्ट की। तो ऐसे करके ये छोटी सी स्टोरी है जिसमें जो ऋषि इंसाल है उनके कहने पर यहाँ पर ये नींव लगाई जाती है, क्योंकि ये माना जाता है ऋषि इंसाल के द्वारा ये कहा गया कि जो सेज काग, दैट मीन्स ऋषि काग की यहाँ पर साधना की स्थली रही हुई है, तो ये बहुत पवित्र है, तो यहाँ पर आपको यहाँ गढ़ बनाना चाहिए। तो ये इसके पीछे छोटी स्टोरी थी। आप देखोगे ये जो पूरा कंस्ट्रक्शन है पूरे महल का, ये पूरे फोर्ट का, इसमें लाइम या सीमेंट कंटेंट यूज़ नहीं किया गया है। ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट फीचर शो हो रहा है आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। सिविल जो इंजीनियरिंग थी उस टाइम पे कितनी ज़्यादा एडवांस थी। ठीक है, साथ में आप देखोगे जैसे हमने फोर्ट देखा कि हाँ चारों तरफ से चार दीवारी से घिरा हुआ है, तो ऐसे में अंदर बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, महल हैं, जिनमें कुछ इंपॉर्टेंट के नाम देखो तो एक तो सर्वोत्तम विलास, एक है रंग महल, एक है बादल विलास, एक है गज महल, एक है मोती महल, तो एक है जवाहर विलास, तो एक है जनाना विलास। तो ऐसे में ये कुछ इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स है जो कि बनी हुई है अंदर की तरफ इस फोर्ट में, जिसमें आप कुछ के फीचर्स अगर हम नोटिस करना चाहें तो सर्वोत्तम विलास सबसे पहले, ये एक यूनिक पैलेस है, एक यूनिक क्वालिटी का महल है, जिसमें आप देखोगे बनवाया गया था रावल अक्षय सिंह के टाइम पे। और इसके फीचर्स क्या है, नंबर 1 कि ब्लू टाइल्स का यूज़ किया हुआ है, टाइल्स का कलर यहाँ पर टाइल्स का यूज़ हुआ आप देखो एक तो, और वो भी ब्लू कलर में, मतलब जो स्टोन है उसमें ब्लू कलरिंग आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा ग्लासेस के इंसेट्स यूज़ किए गए हैं, छोटे छोटे ग्लासेस का यूज़ करके, शीशे के टुकड़े का यूज़ करके अलग अलग तरीके की डिज़ाइन बनाई हुई है, जो कि सर्वोत्तम विलास को बिल्कुल यूनिक एक तरीके से अपीयरेंस प्रोवाइड करता है, राइट। इसके अलावा इस फोर्ट में आप देखोगे 4 तो वैष्णव टेम्पल है, मतलब विष्णु भगवान के फॉलोअर्स के द्वारा बनवाए हुए मंदिर, और 8 जैन टेम्पल्स हैं। जैन टेम्पल्स में से 3 मेन हैं, एक तो पार्श्वनाथ का मंदिर, एक हो गया संभवनाथ का, और एक ऋषभ देव जी का मंदिर। तो ऐसे में यहाँ पर 8 जैन टेम्पल है और 4 वैष्णव टेम्पल है। अच्छा, जैसलमेर के पास में ही आप देखोगे बड़े बाग की बड़ी बड़ी कैनोपीज हैं, एक मतलब पूरी सीरीज है छतरियों की। बड़े बाग की छतरियाँ कहाँ पर है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे
कि बड़े बाग की छतरियाँ कहाँ पर हैं, तो आप बता दोगे जैसलमेर के पास में। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से जैसलमेर फोर्ट, सोनार फोर्ट की बात करें तो यहाँ पर सलीम सिंह की हवेली, पटवो की हवेली और नथमल की हवेली, ये हवेलियाँ भी बहुत ज़्यादा फेमस हवेलियों के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पहले वीडियोस जो अपलोड हुए थे, तो वहाँ पर हमने इनके बारे में देखा भी था। इनकी ब्यूटी ऐसी है कि इनको किसी से कंपेयर ही नहीं कर सकते। और सलीम सिंह की हवेली जो है वो तो इस तरीके से दिखाई देती है जैसे कि कोई शिप वहाँ पर पार्क किया हुआ हो। ठीक है, तो ऐसे में ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देखी राजस्थान के दो इम्पोर्टेंट फोर्ट्स में। एक फोर्ट की बात की हमने चित्तौड़गढ़ फोर्ट की, और दूसरा हो गया सोनारगढ़ का जो किला है उसकी बात कर ली। तो ऐसे में जो भी कंटेंट है हमने, अब दो का तो बात हो ही गई, बाकी वीडियो थोड़ा लेंदी हो रहा है, तो ऐसे में एक बार अभी यहीं पे रोकते हैं। बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही मिल जाएगा, और बाकी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे ही दी शुरू में। चैनल को सब्सक्राइब करो और प्रमोट भी करो, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों से शेयर करो वीडियो कंटेंट को। नोट्स की इन्फॉर्मेशन आपको दे ही दी गई है। करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखो तो अभी फरवरी और मार्च के करंट अफेयर्स राजस्थान के पूरे कवर्ड हैं, वीडियोस भी अपलोडेड है और पीडीएफ भी रेडी है। अगर वो भी चाहिए हो तो आप ले सकते हो, और उसके अलावा और कुछ भी हो, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो आपको नोट्स के रिगार्डिंग, तो सिंपल वहीं पर टेलीग्राम नंबर दिए हुए हैं, उन पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, अपनी क्वेरी सेंड कर सकते हो, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, और चैनल को ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको आरएएस से रिलेटेड स्पेसिफिक कोई क्वेरी हो और आप चाहते हो कि आपको अटेंशन मिले, तो आप ज्वाइन भी कर सकते हो चैनल को। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में इतना ही था।